big round of applause for our guest. He should know that how energetic the students of SIMEJ are. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और तालियां बजती रहनी चाहिए. With open hands and warm wishes, we welcome you in the campus. और ये तालियों का शोर बता रहा है कि how happy students are. जोरदार तालियां सर के लिए बजते रहनी चाहिए. और इसके साथ ही हम इस कैंपस में आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं. ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, गेम बनाया है, एक स्टूडेंट ने गेम बनाया है सर. वो स्क्रीन पहन के आपको पुशअप करता है. और नेटवर्क सिक्योरिटी का जो हमने लैब बनाया है, ये रैक सिस्टम जो ये सिस्को का है सर, और इसमें जो फायरवॉल इंस्टॉल किया जाता है या किसी नेटवर्क में इंट्रूड ना किया जाए, आई थिंक आपको ज़रा से बता पाएंगे. आप बताइए. नेटवर्क से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे कि इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट हमारा यूजर हमारी वाईफाई से कनेक्ट करता है, हमारे इंटरनेट को एक्सेस करता है, तो वो यूजर क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो हम फायरवॉल के हेल्प से उसको एक्सेस करते हैं. वो कहाँ से, क्या नाम है ना, और कहाँ से हो, पटना से हो, कहाँ से? These are the students who are learning business management, but they wanted to show you. but अभी हमारे पास इनकम टैक्स का रिटर्न, TDS का रिटर्न ये लोग फाइल कर पा रहे हैं, और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है. अभी कैमरा आपको ले रहा है तो वन काउंट बता रहा है. अगर हम लोग दोनों फ्रेम में आ जाएंगे तो काउंट हो गया. अभी हम अकेले आ रहे हैं तो 1 है, दोनों आगे तो 2 हो गया. अगर तीसरा पर्सन आ जाएगा तो वो 3 कर लेगा. तो अगर रेलवे स्टेशन में लगा हुआ है तो कितने लोग ये पूरा ये काउंटिंग बता. और एक्वारस अभी हम लोग सेकेंड राउंड पहुंच चुके हैं वहाँ पे. मिलने के लिए उनको भी आईटी जरूर होती है. हमारे पास सामने सर वहाँ पे सेकेंड राउंड है. यस सर, हम लोग एक्चुअली अपना एक स्टार्टअप सोचे सर. स्विगी जैसे कि हर एक रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जैसे ऊबर और ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. सर जो हेल्थ, जो कि बेसिक नीड है, हेल्थ इज डेवलपमेंट सर. सर तो उसके लिए सर अभी तक आदमी कुछ नहीं करता सर. जो ऐप्स हैं, प्रैक्टो वगैरह, अगर मैं अभी मेरा एक्सीडेंट होता तब तो मैं सर प्रैक्टो पे अपना अपॉइंटमेंट ही बुक कर सकता सर. मेरा इलाज सर उसको सर टैकल करने के लिए हम लोग ने अपना ऐप निकाला सर, जिसका मेन मोटिव है कि इमरजेंसी सर्विस पीपल को ऑन द स्पॉट देना, एज सुन एज पॉसिबल देना सर. उसका हम लोग का 2 जो सर्विस है सर, उसमें मेन है सर एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट एंड एक्सप्रेस एम्बुलेंस. अगर कोई भी आदमी अगर एक टैप करता है एम्बुलेंस सर, उसका हेक्सागोनल एल्गोरिथम से उसका नियरेस्ट लोकेशन और नियरेस्ट हॉस्पिटल में इंफॉर्म करेगा कि एक सर्टेन एक्सीडेंट हुआ, आपको उसको समथिंग लाइक यस सर, दैट्स यस. सो हम लोग का सर रिवेन्यू मॉडल बेसिकली ये है, जैसे हम सब्सक्रिप्शन पे चार्ज कर सकते हैं सर. हम लोग का मेन फीचर इसमें ये है कि सर हम 24/7 पेशेंट को सर्विलांस दे सकते हैं फ्रॉम अ डॉक्टर. हाउ सर, क्योंकि सर हम लोग उसको वेरियस IoT डिवाइस है, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट रिंग्स हैं सर, उससे हम लोग डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं. और सर डायरेक्ट डॉक्टर उसको डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मेरा पेशेंट कैसा है, कैरी उसका हार्ट बीट एंड एवरीथिंग दे कैन ट्रेस एंड गिव द राइट फीडबैक एट द राइट टाइम. और सर हम लोग रिवेन्यू मॉडल वही है कि जैसे हम लोग किसी को भी 24/7 सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं. हम लोग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप कर सकते हैं. हम लोग अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म. सो सर हम लोग इस पर फंडिंग लेने का इसमें स्ट्राइव कर रहे हैं, वाई इंक्यूबेटर, सो दे पॉसिबली कैन इन्वेस्ट इन आवर एक्सप्रेस एम्बुलेंस एक्सप्रेस एम्बुलेंस
यहाँ मैसेज है, डॉक्टर से मैसेज बात कर सकते हैं। ये शेड्यूल्ड है, यहाँ पे आपका डॉक्टर का शेड्यूल है, आपकी अपॉइंटमेंट है, शेड्यूल यहाँ पे शो करेगा। उस समय आपको वो रिमाइंड करेगा, जैसे आपका अलार्म रिमाइंड करता है वैसे भी रिमाइंड करेगा। उसके बाद बिल वाला सर यस ये सब बिल रिमाइंडर भी है, और यहाँ पे शो करते हैं ये हमारा बिल रिमाइंडर है। आप जो भी बिल लेना है आपको सर यहाँ मेडिसिन चेक करते हैं और यहाँ पर वो टाइम चेक कर सकते हैं अपना कॉन्टेक्ट। सर हम लोग को वो नोटिफाई करेगा कि आप ये मेडिसिन इस टाइम पे आपको लेना है। सर ये सब ये होता है सिलेबस का पार्ट बनवाइए सर। एंड्रॉइड ऐप वगैरह जो है सिलेबस में नहीं सर है। ये भी हो सकता है, अगर ये इसमें भी है, अगर आप एक बार अलार्म बंद कर देते तो दोबारा नहीं बजता है, बट ये आपको 3 बार मिलेगा एटलीस्ट, एक बार बंद। 4 KPIs downward, so I need to improve my overall decisions on marketing so that our company can get enhanced. ये ग्राफ कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो? Sir, firstly I have created these 4 KPIs and in this the value are हमारा stored. डेटा कहाँ पर है? उल्टा लिखो। Yes, sir. Here are the data of the gender, the customer ID, then age group, and according to that the graph will created. कस्टमर डेटा अलग है, ऑर्डर डेटा अलग है। Yes, sir. Product- सबको product- सिंक्रोनाइज करके डैशबोर्ड बना देंगे। Yes, sir. सर एक बच्चे ने डैशबोर्ड बनाया है बिहार के एजुकेशन का। चेंज करके कि अगर बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट एक स्क्रीन में देखना चाहे आज कितना मिड डे मील सर्व हुआ है, Sir, आज here कितना if attendance I want to see the total number of customer of women category, so I can apply the filter and leave the, and according to that, okay, I want to see the April month. So in the April month, total number of women customer was 19.88K. ये पावर क्या है सर? हमको तो पहले लग रहा है सर। Yes, sir. Startups सर can ये हेल्थ के include लिए, business एजुकेशन के लिए can हर चीज़ का डेटा डैशबोर्ड बन सकता है। किसी भी डेटा का डैशबोर्ड बन सकता है। वन स्क्रीन पर सारा कुछ मैनेजमेंट देख सकेगा। वो हम लोगों ने अटेंडेंस वाला हाँ, तो उसमें भी तो आपको डैशबोर्ड चाहिए होगा सर इस तरह का। They have entered the campus, and I believe they are on the stairs. So, as I'm saying, this is the campus, seeing some of the demos. The other side के सामने सबका जो अलग अलग जवाब करने गाँव के पूरी तरीके से और करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरी तरीके से और बहुत तो सारा पास में हुआ कि यही चलो बनवाएंगे सर। बहुत कुछ आगे किया है। We are trying to make a humanoid from the raw material that is available in one piece. This is the we have to educate people which is not aware how air defense system works. This is a radar. This is a rocket launcher. When a threat like this, a fighter jet that comes from enemy, when it goes there, it says and the view from not the missile not air. विदार से It is only for all of them on sensor. बस सिंक्रोनाइजेशन होगा सेक्शन और साइज का हम देखते हैं वो एक पार्टी में इन्वायरमेंट को ऊपर सर ये हम लोग करते प्लस यारों में इसमें जो प्रोपेलर्स लगे वो ग्रेड डीसी मोटर से कनेक्टेड क्योंकि नॉर्मल कार्बन मोटर मच बेटर होते हैं एफिशिएंट होते हैं ड्यूरेबल। सर ये जो हम लोग को टिकटॉक है सर ये ब्रेन है सर हम लोग AI बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सर ये तो ये जो हम लोग सर्विलांस कर प्रोग्राम से उगा सकते हैं सर। अगर सॉफ्टवेयर बना दें तो बिना उसके बिना रिमोट के उगा सकते हैं एज पर द प्रोग्रामिंग। भैया पीछे
करके दिखाओ बेटा With open hands and warm wishes, we welcome you in the campus. और ये तालियों का शोर बता रहा है कि how happy students are. जोरदार तालियां सर के लिए बजते रहनी चाहिए. और इसके साथ ही हम इस कैंपस में आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं. एंड सर, यू आर प्लीज रिक्वेस्टेड टू कम ऑन द स्टेज. एक बार जोरदार तालियां सर के लिए जरूर होनी चाहिए. प्लीज मेघा मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अकम्पनी, प्लीज. थैंक यू. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सो मच सर. और इस कैंपस में हम सर का स्वागत करते हैं. एंड बिफोर वी प्रोसीड, एज ए कस्टम, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please stand up to show respect for national anthem. Hello. Hello. Everyone. Hello. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone. I request you all to please find your place. Thank you. Good afternoon, Honorable Chief Guest of the event, Education Minister of Bihar, Mr. Sunil Kumar Sir, Director, Simaj Group of Institution, Dr. Neeraj Agarwal Sir, Directress Megha Agarwal Ma'am, and Dr. Neeraj Podar Sir, HODs, teachers, and all my dear friends. I am welcoming you to this special event of Entrepreneurship Awareness Drive. I extend my heartfelt gratitude to Sir for honoring this event with your presence. Thank you, Sir, and welcome to our college. It is now time. It is now time to commence today's program by lighting the lamp. And for this, I would like to request our Chief Guest, Education Minister of Bihar, Mr. Sunil Kumar Sir, Director Sir, Megha Ma'am, and Podar Sir to please jointly commence today's program and light the lamp. Everyone, please join me with a huge round of applause.
संगमय Thank you. शांति शांति Thank you, sir. I would now request Director, sir, to please present bouquet to our esteemed guest member. Everyone, please give a huge round of applause and welcome. I request now Simaj choir team to please welcome our guest with a melodious welcome song. Please give a huge round of applause for choir team. मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सारेगा मग मगरे नी सारे गरे गरे सा सारेगा मग मगरे नी सारे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करे आज हम देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 हम करें राष्ट्र आराधन आराधन तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन करें राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन करें राष्ट्र आराधन अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन हम करें राष्ट्र अभिवादन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन आराधन हम करें राष्ट्र आराधन
हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। ये बिहार धर्म ज्ञान विद्वता का शौर्य का, ये बिहार है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का, ये बिहार 10वें गुरु गोविंद सिंह वीर का, ये बिहार बुद्ध का भगवान महावीर का, ये समुद्र गुप्त आर्यभट्ट की वसुंधरा, दिनकर और नागार्जुन के ज्ञान से हरा भरा। आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए, आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए। जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए, जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए। आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए, आप भी हमारे संग अपने मुंह को खोलिए। जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए, जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए। जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए, जय बिहार जय बिहार जय बिहार बोलिए। Please give a big round of applause to our choir team, everyone. I would now request our director, Sir, Dr. Neeraj Agarwal, sir, to please come on and deliver a welcome address to our esteemed guests. Honorable Education Minister Sri Sunil Kumar ji, all the teachers, team members and students of SIMEJ, today is a very special day. आज एक बहुत खास दिन है, खास व्यक्ति हमारे संस्थान में आए हैं और आप सबका उत्साह देख करके मैं चाहूंगा कि बस जोरदार तालियों के साथ पुनः आप लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। इधर से लड़कों की तरफ से ज्यादा जोर तालियों की आवाज आनी चाहिए। बॉयज का उत्साह देखना चाहता हूं मैं। लड़कियां रुक गई, क्यों गई? तो मैं अभी सर से बात कर रहा था और मैं सर को बता रहा था कि सर हमारे पास हमारे संस्थान में पूरे बिहार से छात्र हैं और मैं ये बताना भूल गया कि बिहार के बाहर के भी कुछ छात्र हैं। मेरा ये सपना था सर कि आज बिहार का नौजवान, बिहार का युवा, बिहार की छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए मजबूरन बिहार के बाहर जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए वो पहले से ही व्यवस्था करते हैं, प्लान बनाते हैं। और कई बार पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों में से एक को बाहर पढ़ा पाएंगे, दोनों को नहीं पढ़ा पाएंगे, इतनी व्यवस्था नहीं है। और मैं चाहता हूं कि बिहार में पढ़े और मुझे ताकत दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय के तहत, जब उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें आधे से अधिक छात्र ऐसे हैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेके पढ़ रहे हैं, जिनको की सरकार ने बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना यह पूछे कि वो किस क्षेत्र से है, किस जिला से है, सब बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया। और ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं। पर डे क्लास करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कितने घंटे पर डे क्लास करते हो? 5 आवर्स मिनिमम। और मुझे लगता है कि यह सर ने आज जिस तरह से देखा, आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका अनुभव जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, ये बिहार को इसकी आवश्यकता है कि बिहार में हर महाविद्यालय में प्रतिदिन अगर इस तरह से 5 घंटे पढ़ाई और तकनीकी पढ़ाई और कौशल की बात हो। सिर्फ जो हमारा सिलेबस है विश्वविद्यालय का, सर को आज हमने कोशिश किया, सर ने देखा बहुत, मैं तो बच्चों को बोल रहा था सर कि समय नहीं देंगे और बहुत कम समय में तुमको अपनी बात एक लाइन में कहनी है, लेकिन मुझे यह देख के बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई कि हर एक बच्चे से सर ने मिला, पूछा, उसकी तकनीक के बारे में पूछा, उसके प्रश्न किया और उसे शुभकामना दी। तो इस तरह से जब कोई प्रेरणा देने वाला व्यक्ति अगर राज्य में जिम्मेवारी लेता है, तब आशा बनती है, उम्मीद बनती है कि जो बिहार पूरे विश्व में ज्ञान की भूमि था और आज ज्ञान की तलाश में बिहार का नौजवान पूरे विश्व में, पूरे भारत में जा रहा है, वो बिहार पुनः
एक अपना स्थान, अपना मुकाम वापस हासिल कर सकता है। यह मुश्किल नहीं है। इसके लिए आत्मबल और जो क्रियान्वयन शक्ति सर दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक ताकत, अधिक से अधिक समय और अधिक से अधिक सर को ये जो प्रेरणा सर के अंदर है वो बने, ताकि बिहार के नौजवानों को, युवाओं को, बच्चों को स्कूली शिक्षा के स्तर पर और गांव में हमारे बिहार के बच्चों का कहते थे कि मैथ बहुत मजबूत होता है, इंग्लिश की थोड़ी समस्या होती थी। अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे बिहार के बच्चों का गणित भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है। इसे संभालना होगा। बिहार के स्कूलों में गणित और मैथ्स, ये दो विषय जो है, जब बच्चे अच्छे से मजबूती से तैयार करेंगे उच्च शिक्षा में आगे जा करके, मैं तुम लोगों का यही चाहता हूं कि तुम लोग का मैथ्स मजबूत हो, इंग्लिश मजबूत हो, साइंस मजबूत हो, ताकि तुम लोग जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो। और एक विषय सर और मैं कहना चाहूंगा, आज के विषय को ध्यान में रखते हुए, यदि संभव हो बिहार वो पहला राज्य बने जहां पर स्कूल के स्तर पर क्लास 9-10 के बच्चों के साथ, क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चों के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, उद्यमिता की बात हो, अपना रोजगार, अपना व्यापार, अपना कारखाना। जैसे कल वो किसान पुत्र का कहानी आपने देखा, जो अपना एयरलाइन शुरू करने का सपना सोच रहा है। सर, मैंने कल जब इनको ये मूवी दिखाई, मैंने उनको कहा कि सिर्फ मूवी नहीं दिखा रहा हूं, तुम्हारे मस्तिष्क में वो बीजारोपण करने का प्रयास कर रहा हूं कि कल को तुम अपना कोई खुद का रोजगार, अपना उद्यम शुरू करने का तुम सपना बना सको। और मुझे लगता है कि तुम में से कई छात्र ऐसे होंगे यहाँ पर जो जॉब करने के बजाय जॉब देने वाला बनना चाहते हो। अगर ऐसे है कि नहीं है? और लड़कियां, तुम लोग भी, आज भारत बहुत पीछे इस मामले में रह जा रहा है कि भारत का जो आधा ताकत है, वो महिलाओं की ताकत, लड़कियों की ताकत, उसे हम व्यापार के क्षेत्र में वो बराबरी का अवसर नहीं देते हैं। मुझे अवसर मिला हांगकांग जाने का, चाइना जाने का। मैंने वहां पर देखा आधी से ज्यादा कारखाने, और खास तौर पे छोटे छोटे कारखाने, जो वहां का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, वो महिलाएं ओन कर रही हैं और उनके हस्बैंड उसमें जॉब कर रहे हैं। और पत्नी जो है वो ओनर है, और बाकायदा वो सिर्फ पेपर पे ओनर नहीं है, वो फैक्ट्री का पूरा डिसीजन मेकिंग वो खुद से करती है। तो डिसीजन मेकिंग में तुम लोग कोई कम नहीं हो, और सारे टूल्स तुमको सिखाए जा रहे हैं। पावर बीआई जो है हमारे यहाँ पे लड़कियां सीख रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारी छोरियां जो है छोरों से कम नहीं है। और लड़कियां जब व्यापार क्षेत्र में आएंगी तो भारत की ताकत बढ़ेगी, बिहार विकसित राज्य बनेगा। लेकिन वो तब बनेगा जब बिहार का नौजवान जॉब की डिमांड नहीं करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, जॉब के लिए एडवर्टाइज करेगा कि मेरे यहाँ वैकेंसी है, अप्लाई करो। जिस दिन बिहार का नौजवान लोगों को अप्लाई करने के लिए बुलाएगा, अप्लाई करना तो काम हम लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जहां भी जॉब होगा जाएंगे, चांद पे भी जॉब होगा जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सपना है कि बिहार का नौजवान बिहार में ही रोजगार क्रिएट करे और बिहार में गांव-गांव के स्तर पर लोगों को रोजगार मिले। और ये सपना और ये बीड़ा और ये जिम्मेवारी कोई बाहर का व्यक्ति, कोई दूसरे राज्य से आकर के बिहार के जिलों में कारखाना, बिहार के ब्लॉक लेवल पे कारखाना नहीं लगाएगा। अपने अपने ब्लॉक में तुम अपना एंटरप्राइज शुरू करने का सोचो, तुम स्टार्टअप शुरू करने का सोचो, और तब बनेगा विकसित बिहार। ये जिम्मेवारी हमें अपने हाथों में लेनी होगी। ये वो कहते हैं ना कि जब आग लगी है तो चिड़िया की चोंच से पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो चिड़िया जो है वो आग में, जंगल की आग में चोंच से पानी डाल रही थी, क्योंकि उसने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में है। तो तुम बिहार के वो नौजवान बनो, तुम अपने अपने जिले में कोशिश तो करो, और देखो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, दीप से दीप जलेगा। और मुझे लगता है कि आज अगर तमिलनाडु आगे है, अगर गुजरात आगे है, अगर महाराष्ट्र आगे है, उसके आगे होने में इंजन जो लगा हुआ है, उस इंजन को बिहार का नौजवान चला रहा है। और जब बिहार का नौजवान बिहार के इंजन को चलाएगा तब बिहार में असली ग्रोथ आएगा। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के सिमेज की पहचान है जॉब के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए। मैं सर को बता रहा था कि सन 2000 में मैंने शुरुआत करी थी। 2000 में जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तब मैंने बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया था सर। बहुत छोटी शुरुआत सर, ये मंच बड़ा है, मेरा छोटा सा जगह मैंने लेकर के शुरू किया था, वो बहुत छोटी जगह पे मैंने शुरुआत करी थी। बच्चों को कंप्यूटर खुद से पढ़ाता था, और पहला बिहार में उस समय वेबसाइट बनाने का मैंने कंपनी शुरू किया था। वो वेबसाइट बनाने वाली कंपनी में बहुत मेहनत किया।
वो तो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन वहां से जो सीख मिली वो सीख मैं तुम लोग को आज देता हूं कि तुम्हारा वेबसाइट, तुम्हारा ऐप, तुम्हारा ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसा बने कि कल को तुम इंडस्ट्री में काम कर सको। और आज मुझे ये मौका मिलेगा, मैं चाहूंगा दिखाने का कि जो हमारे बिहार, जो हमारे सिमेज के स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स ने कारोबार शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, और वो स्टूडेंट जो कि 5 रुपए का भाड़ा देने में उसको दिक्कत होती थी, वो हमारे लैब इंचार्ज के साथ आता और जाता था, शिवहर से था, और शिवहर बिहार का थोड़ा पिछड़ा जिला रहा, और वो बालक आज 5 करोड़ का इनकम टैक्स पे कर रहा है। ये सिमेज के स्टूडेंट ने किया है। आज उस बच्चे को भी हम जोड़ेंगे अपने साथ। तो जब तुम लोग जॉब के ड्रीम से निकल करके अपना ड्रीम, जैसे जो नारायण मूर्ति ने किया ना, 10,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, कुछ उनके मित्रों ने इन्वेस्ट किया, इन्फोसिस खड़ी हो गई, आज 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फोसिस का है, और भारत में सूचना तकनीक की क्रांति लाने में एक योगदान हुआ। तो इसी तरीके से बिहार के नौजवानों को, बिहार के नारायण मूर्ति आज इस हॉल में कोई बैठा हो, वो कल को उस तरह का एंटरप्राइज करे कि वो इन्फोसिस की तरह बिहार में सूचना तकनीक की क्रांति लाए। तो ये मैं चाहूँगा, और मुझे लगता है कि स्टार्टअप की बात जो है वो स्कूल लेवल से शुरू हो जाए, कॉलेज लेवल पर सब्जेक्ट हो एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे किसी सब्जेक्ट में, जबकि होने को तो ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों ही जगह उद्यमिता पढ़ाना चाहिए। क्लास 9-10 के बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स की, स्टार्टअप्स की, इलॉन मस्क की, स्टीव जॉब्स की, और हमारे रतन टाटा की, और जमशेद जी टाटा की, और शिव नारायण बिरला की, घनश्याम दास बिरला की, धीरू भाई अंबानी की, ये कहानियां बच्चों को सुनाना, और जो स्टार्टअप जो किस तरह से सफल हुए और जो विफल हुए, ये सब कुछ स्कूल लेवल से शुरुआत हो जानी चाहिए, ताकि स्टार्टअप का सपना जो है वो बच्चों के मन में आए, और वहीं पे मुझे लगता है कि विकसित बिहार की नींव रखी जा संभव होगी। तो अब मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि, और उनका स्वागत करते हुए कि आज उन्होंने जो समय दिया, वो बच्चों की सारी जो तैयारियां थी उसको देखा, और तुम बच्चों का भी मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप को लेकर के इंटरेस्ट जग रहा है, ये एक बार तुम सब अपने लिए तालियां बजाओ कि सिमेज में जो बच्चे हमारे हैं और इतने अनुशासनपूर्ण तरीके से, कल तुम लोगों ने वो मूवी शो देखा, और मैं तुम्हारी क्लास में आऊँगा ये पूछने के लिए कि तुमको उस मूवी से कहाँ क्या सीखने को मिला। और आज जो बच्चे स्टार्टअप के अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि अब उनको बुलाया जाए। Thank you so much, sir, for your valuable words. Now it's time to dive deep into the core of today's event. So let's start the session of live pitching of innovative startup ideas and app development done by our students. So first of all, I would like to call Ashutosh and group from BCA 5th Sem to present their startup idea on their display. Give a huge round of applause for the team. Good morning to all of you. I am Preetham. Today me and my teammates are here to present our dream, our startup Dev Display. तो Dev Display एक प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी को टेक इंथुसियास्ट के द्वारा बनाया गया है, टेक इंथुसियास्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। हमारा पर्पस ये है कि हम जितनी भी टेक रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे हम जॉब को सर्च कर रहे हैं, चाहे इंटर्नशिप के बारे में सर्च कर रहे हैं, चाहे हम सर्च कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटीज़ को, हैकेथॉन्स को, कंटेस्ट को, या चाहे हम किस प्रोजेक्ट आइडियाज़ को बिल्ड करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए अभी मार्केट में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जिसके लिए हम लोग को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है। तो हम लोग सॉल्यूशन ला रहे हैं इस चीज़ का कि सारी डिस्प्ले को जल्दी से, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे अभी तक 400 से ज़्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। हमारे लिंक्डइन पे 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं 20 दिनों में। हमने अभी ये लाइव करके रखा है। इस ऐप के थ्रू हमारा पर्पस यही है। हमारे प्लेटफॉर्म में लगता है, हाँ, और रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, फ्री है? अभी फिलहाल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं किया है, बट हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि प्लस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लगाएंगे ताकि ये प्लेटफॉर्म तुमने किस टेक्नोलॉजी पे बनाया है? React.js पे बनाया है। यानी कि ये तुम्हारा जो है iOS और एंड्रॉइड सब पे काम करेगा, विंडोज तीनों पे काम करेगा। यस, वेब ऐप है सर। ये वेब वाला है। यस सर। इसका मोबाइल वर्जन भी बनाए होगे? यस सर। श्योर सर। ये ऑलरेडी लाइव है सर, हर जगह। तुम्हारा स्टार्टअप का आइडिया क्या है? सर बेसिकली आवर आइडिया इज क्या, लाइक कोई भी स्टूडेंट है जिसके पास नॉलेज है, दे कैन कंट्रीब्यूट इन आवर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। एंड सेकंड थिंग इज
आवर मेन रेवेन्यू लाइक पॉइंट इज दैट कि हम बच्चे को ये लाइक प्रीमियम जॉब अलर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स क्या होता है ना सर, आजकल बहुत सारा देखते हैं कि लिंक्डइन पे बहुत सारा जॉब फेक रहता है, 1000 जॉब पोस्टिंग रहता है, 800 मिनिमम फेक रहता है। हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्रीमियम जॉब्स रहे, कि अगर कोई स्टूडेंट अगर हम लोग के वेबसाइट के थ्रू जा रहा है, हम लोग वो कंफर्म करते हैं कि वो जो जॉब है वो 100% श्योर। समझ गए, तुम ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके स्क्रीनिंग करके वेबसाइट अलर्ट दो। यस यस बहुत बढ़िया। Thank you so much. Now next we have Tulika Kumari and Kanhaiya from BCA 5th SEM to present their startup idea on Bihar Education Dashboard Power BI. Good morning, sirs. I am Tulika with my teammate Kanhaiya. Our project is Bihar Education Dashboard. इस प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पस है बिहार के पास्ट और प्रेजेंट एजुकेशन के लेवल को कंपेयर करना। बिहार के एजुकेशन लेवल में किन स्थितियों में सुधार हो चुका है और किन फील्ड्स में अभी भी सुधार की जरूरत है। हम लोगों ने ये डैशबोर्ड पावर बीआई टूल के मदद से बनाया है। पावर बीआई जनरली एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसमें एक्सेल में प्रेजेंट डेटा सेट्स को हम लोग विजुअलाइज करके केपीआई और ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली आज के मॉडर्न टाइम में किसी के पास उतना वक्त नहीं होता है कि पूरी एक्सेल शीट को वो एनालाइज करे, उस पर कंक्लूड करे। सो पावर बीआई एक पावरफुल टूल है इस बेसिस पे। इससे केवल एक ही स्क्रीन पर हम पूरे बिहार में होने वाली शिक्षा की दैनिक गतिविधियों का आंकड़ा निकाल सकते हैं। प्रतिदिन बिहार में कितने शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र, छात्राएं उपस्थित होती हैं या अनुपस्थित होते हैं, उन सभी का अनुमान इसकी मदद से लगाया जा सकता है। यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिया है। फॉर एग्जाम्पल बिहार के कितने स्कूलों में अब तक स्मार्ट क्लासरूम है, कहाँ ड्रॉप आउट रेट्स क्या रहा है, इन सब का डेटा हम एनालाइज कर सकते हैं पावर बीआई की मदद से। हम लोगों ने ये सैम्पल डैशबोर्ड बनाया है। अगर अथॉरिटीज़ कहते हैं तो हम लोग ऐसा लाइव डैशबोर्ड भी बना सकते हैं जिससे उसको स्टडी करके और डिफरेंट एजुकेशनल सुधार हो सकता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। Thank you. Now welcome Harshit Raj and Prashant Anand for presenting their startup idea, Soil Moisture Monitoring System, a web application startup. और भाई इस बार की खेती में एक फसल कैसी हुई है? इस बार की खेती तो ज़्यादा बारिश होने के कारण नष्ट हो गई है और जो पिछले बार की खेती थी वो ज़्यादा सूखे हो जाने के कारण हमारी पूरी खेती नष्ट हो गई थी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? हाँ वाकई खेती में यह बहुत ही बड़ा समस्या है कि पानी ज़्यादा हो जाने के कारण या कभी पानी कम हो जाने के कारण हमारा फसल नष्ट हो जाता है। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं प्रशांत आनंद और मेरा मित्र हर्षित राज एक ऐसे बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो किसानों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हम लोग एक ऐसा सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए हैं जो किसान के खेत में वह कीट लगेगा और उससे वहाँ से उसका डेटा यहाँ फेच होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जिसमें करंटली जो इसका मॉइस्चर लेवल है उसको दिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद उसके नीचे वह ग्राफ है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है। उसके बाद ना सिर्फ बल्कि हम इसमें मोटर को भी कंट्रोल कर पाएंगे जिसके थ्रू कि वह अपने खेत को घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से उसको ऑपरेट करके उसको कंट्रोल कर पाएगा। देन आफ्टर इसमें एक एआई फीचर भी है जिसके थ्रू आप कोई भी खेती में आने वाले प्रॉब्लम्स को उस एआई के थ्रू क्वेश्चन जनरेट करके उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो ये एक किसानों के लिए वरदान होने वाला है और करंटली हम इस मॉडल का यूज़ अपने घरों में कर रहे हैं और इसका 2 टेस्टिंग फेज़ भी सक्सेसफुली हो चुका है और इसका 3rd जो टेस्टिंग फेज़ है जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है 15 हाउसेस में अलग अलग जगह पे लगा करके इसका यूज करेंगे। वो भी हम लोगों का 3rd टेस्टिंग फेज़ भी हम लोगों का चल रहा है। लाइव दिखाओ ना, तुम्हारा ये लाइव वर्क कर रहा है। आप लाइव देख सकते हैं सर, जैसे यहाँ पे एक मॉइस्चर लेवल वाला है यहाँ पे सर आप देख सकते हैं ये हमारा किट है। जैसे कि ये हमारे पास एक मॉइस्चराइज्ड सॉइल है तो यहाँ से ये डेटा फेच कर रहा है कि कितना लेवल ऑफ वाटर है, तो वह हम उसको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के स्क्रीन पर देख पाएंगे घर बैठे। और ना सिर्फ अगर मॉइस्चर का लेवल कम हो जाता है तो हम घर बैठे ही मोटर को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा ये IoT पे वर्क करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पे वर्क कर रहा है और AI भी इंटीग्रेटेड है सर। और इसमें जो है घर बैठे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन एक फीचर हम लोग इसमें और इन्वेंट करेंगे जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। किसान का जो सॉइल का रिपोर्ट है वो बाकायदा लैब में बिना खेत पे जाए भी मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ AI। और ये जो इन्होंने डिवाइस बनाया इसकी मिट्टी में लगा रहे हैं और उसका ग्राफ जो है लैपटॉप पर आ जाता है। यस सर। और इसमें ऐसा फीचर भी है, एक AI अवतार भी हम लोगों ने इनबिल्ट किया है जैसे AI फार्मिंग असिस्टेंट की तरह वर्क करेगा। अगर कोई मान लीजिए हमारा वेदिका AI जो है जी सर, उसको हम लोगों ने फार्मर के लिए ही मतलब कि उसमें फिट डेटा फिट करके उसको उस तरह से हिसाब से ट्रेंड कर दिया है
जैसे उसका सैंपल सर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो आंसर जनरेट करके उस AI अवतार से हम लोग फेच कर पा रहे हैं। वेदिका से पूछोगे अगर एजुकेशन के बारे में बिहार जवाब दे पाएगी? सर अगर इसमें वो डेटा फीडेड है रहेगा तो करंटली तो हम लोगों ने अपने ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसमें डेटा सिमेज के बारे में डेटा है इसमें? जी सर, ये जानती है कि सिमेज क्या है। पूछो व्हाट इज। इसमें ये फीचर्स है कि हम टेक्स्ट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मतलब कि ऑडियो के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने आंसर जनरेट कर दिया है, बट वो 2 लैपटॉप के कारण वहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन। ये तुम्हारा वेदिका से आ रहा है आंसर कि चैट जीपीटी से आ रहा है? नहीं, चैट जीपीटी से बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि एपीआई का यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि एपीआई जो था वो पेड था। तो हम लोगों ने सोचा हम जो पेड वर्जन किसी दूसरे कंपनी को पैसे देंगे, हम खुद का उस तरह का मॉडल क्यों ना बना लें, खुद का एआई बना लें। GPT-4 यूज किया है कि GPT-4.5? नो सर, नॉर्मल यूज कुछ यूज नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बनाया गया है, जिसके बेसिस पे टोटल एआई पाइथन यूज किया है। हाँ, नॉर्मल पाइथन लैंग्वेज और फ्रंट एंड के लिए जो HTML CSS है वो यूज हुआ है, और बैक एंड में जो डेटा फीड हो रहा है वो नॉर्मल TXT फाइल में डेटा फीड हो रहा है। बहुत बढ़िया। कैसा लगा तुम लोगों को? जोरदार तालियों के संग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Now I would like to call Gaurav and Prince from BSc IT 3rd year to present their startup idea on event management app that is Submangal based on Flutter technology. Good afternoon, sir. My name is Gaurav Kumar and I am here with my partner Prince Kumar. हम दोनों अपने बिजनेस आइडिया को आज आप सभी के समक्ष प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसका नाम है शुभमंगल ऐप, और ये एक इवेंट मैनेजमेंट ऐप है। जैसा कि अगर हमें कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवानी होती है, जैसे कि शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, इंगेजमेंट हो गया, तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे टाइम का इशू हो गया, फिर आपके घर से काफ़ी दूरी हो गई, तो फिर वहाँ पे बार बार जाने आने में उसका भी एक अलग कॉस्टिंग होता है, और फिर बजट की भी एक टेंशन होती है। तो हमने इन सारी प्रॉब्लम को एक साथ सोचा कि क्यों ना इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एक साथ दें। तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाओ ऐप दिखाओ। सर ये हमारा जो होम स्क्रीन है अभी, ठीक है, यहाँ पे अभी अपना जो प्रीवियस सारे जो भी वेडिंग्स हुए हैं, रिसेप्शंस हुए हैं, उन सभी का स्क्रीन है, तो वो यहाँ पे वो सारी चीज़ें देख सकता है। तो हमारा ऐप यूज़र्स को और होटल्स और मैरिज हॉल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे यूज़र अपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, अपने नीड को बता सकते हैं होटल्स और मैरिज हॉल्स को, और मैरिज हॉल एंड क्लाइंट्स एक दूसरे को कंसल्ट करके ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हमारी डेली लाइफ का फॉर्म भरा जाएगा ऐप में। यस सर। तो तुम खुद ब खुद उसको सजेस्ट कर दोगे, तो उसके लोकेशन का जो क्या था तुम्हारा फॉर्मेट? सर वो जो भी यूज़र होंगे वो अपने हिसाब से जिस सिटी में रह रहे हैं उनका लोकेशन डालेंगे, हम इस लोकेशन पे बुक करना चाहते हैं, आपका होटल बुक करना चाहते हैं, और जैसे ही वो एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करेंगे, ये हमारे एडमिन टीम को और जो होटल या फिर मैरिज हॉल्स हैं उनको चल जाएगा डेटा और कंसल्ट कर पाएंगे। और सर कंसल्ट करने के बाद वो दोनों अपना मीटिंग वगैरह या फिर कॉल पे भी। चलो तो फिर तुम्हारे ऐप का नाम रख लो शादीकरालो.com। शादी करवा लो सर। केवल ये वेडिंग और रिसेप्शन के लिए ही नहीं है, इसमें अगर आप तो पार्टी करवा लो.com है ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। Thank you so much, sir. Now next we have Ankit and group from BSc IT 2nd year to present their startup idea on posture detection system AI/ML Python based. So please welcome them with a round of applause. Good morning, sir. My name is Ankit Kumar Srivastava, and today I am standing here with our team, Divya and Rachna, which would like to presenting my demo of my project, which name is posture detection system, which is totally based on artificial intelligence and machine learning. So now my team members Rachna and Divya will explain it briefly. थैंक यू अंकित। सो जैसा कि अंकित ने आप लोगों को बताया कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम पोस्चर डिटेक्शन सिस्टम है। ये फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और इसमें हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया है, एंड दिस इज डेवलप्ड टू डिटेक्ट द अनवांटेड और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ इन एनी कैंपस। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एक बैंकिंग कैंपस का, जहाँ की जो बैंक एम्प्लॉय होते हैं वो नॉर्मली आप लोग जो देखते होंगे उन लोग का पोस्चर या तो वो बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं या तो वो खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन। बट अगर कोई अदर देन केस हुआ, जैसे कि रॉबरी का केस हुआ, तो उस केस में उन लोग का जो नॉर्मल पोस्चर होगा वो या तो हैंड रेज होगा या हेड डाउन होगा, मीन्स कुछ एबनॉर्मल पोस्चर होगा। सो इन दिस केस जो हमारा पोस्चर डिटेक्शन सिस्टम है
वो अलर्ट होगा, ट्रिगर होगा और वो जो है उसका फ़ोटोज़ क्लिक करके ऑटोमेटिकली सर्वर को सेंड करेगा। और जो हमारा सर्वर है वहाँ पे 2 तरह के फाइल सिस्टम होंगे, लीगल फाइल्स एंड सस्पिशियस फाइल्स। रनिंग है, अच्छा दिखाओ। So as you can see that this is the window which is recognizing the posture of the body of the person. तो जैसा कि हमने बैंक का केस लिया तो उसमें अगर नॉर्मल पोस्चर है तो वो तो ठीक है, लेकिन जब वो हेड डाउन या हैंड रेज्ड है तो उस केस में उसको फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली क्लिक करके सर्वर को भेजेगा और वो भी सस्पिशियस फाइल्स में। तो जैसे ही कोई भी फ़ोटोज़ जो है सस्पिशियस फाइल्स में जाएंगे तो वैसे ही हमारा सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा कि वहाँ पर कुछ एबनॉर्मल केस हो रहा है। फिर से एक बार AI को खोलो। मतलब अगर किसी का सर जेस्चर ऐसा है जो कि संदेह हो रहा है कि हैंड्स अप क्यों हुआ है, वेरी गुड, हैंड्स अप करो। अब ये जो जेस्चर है ये फोटो सर्वर में चला जा रहा है। यस सर, वेरी गुड। माइक दो। सर हेलो। और सर जैसा हम उसको ट्रेन करेंगे AI को अपने, सपोज एक बैंक है, मतलब जैसे अगर हम एम्प्लॉयज़ में 15-20 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो अगर हम उसमें ट्रेन करते AI को कि अगर 15 एम्प्लॉय का हैंड अप हुआ या डाउन हुआ तो हमारा AI वर्क करेगा। अगर एयरपोर्ट पे लगाया जाए कि किसी के पास भी आर्म्स है या किसी ऐसे पब्लिक प्लेस में जहाँ सिक्योरिटी करनी है, अगर आर्म्स को डिटेक्ट करना है तो इस AI के थ्रू वो भी किया जा सकता है। अगर हम उसमें है ना, ऑफ कोर्स सर, इसको जितना जल्द हम लोग और मैक्सिमाइज करेंगे, बहुत सारे इसमें वर्क है जो अभी मतलब बाकी है। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि वही किया जाएगा, जो हम गेस्चर पोस्चर के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि किस पोजीशन में है और किस पोजीशन में नहीं है। लेकिन सर अभी है कि इंडिया में उतना डेवलप नहीं किया है और ये मॉडल पे हमें भरोसा है कि ये कर सकता है सर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट कैमरे से, नॉर्मल कैमरा तो लगा ही होता है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगा होता है, लेकिन इससे ये होगा ना सर कि अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग तो हम क्लासरूम में भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स लगा पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। यस सर, लगा सकते हैं। एग्जाम हॉल में लगा सकते हैं सर, चीटिंग कर रहे हो या नहीं, एग्जाम हॉल में सर ट्रेन के लगा सकते हैं कि एग्जाम में चोरी तो नहीं कर रहे हो, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बढ़िया सकते हैं। यस सर, पर पहले उसको AI को कंफर्म करना पड़ेगा कि ये पोजीशन पे ये लेना है गेस्चर पे। हाँ, गर्दन घुमाने पर एग्जाम में अलार्म बजेगा। यस सर, बजेगा वो। तो फिर पता चलेगा कि इस रूम में क्या हो रहा है, क्या मतलब अनवांटेड एक्टिविटी हो रहा है जिसके चलते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you sir. Thank you. Thank you so much for your app presentation. Please welcome Vishal Kumar and group to present their startup idea on waste management app based on Flutter technology. तुम लोग अपना काम करो। Please give a huge round of applause for him. Good afternoon, sir. My name is Vishal Kumar, and today I am standing here to demonstrate my business model that is based on waste management app. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार सरकार पटना को क्लीन सिटी बनाने में ज़ोर शोर से लगी हुई है, लेकिन अभी भी हर जगह नहीं, कुछ जगह कचरा फैला हुआ रहता है। उसी को कम करने के लिए हम लोग इस ऐप को बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऐप स्पेशली ये कचरा घर घर जाकर उठाएगा और उसको बाद में फिल्टर करके डिकम्पोज रिसाइकल। ऐप कैसे उठाएगा कचरा? नहीं, हम लोग जाएंगे सर। ऐप की मदद से हम लोग यहाँ पर क्या होगा? हाँ, ऐप में क्या होगा? लोग कचरा के लिए तुमको बुलाएंगे? यहाँ पर लोग शेड्यूल कर सकते हैं, तुमको बुला सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, टाइम शेड्यूलिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पर शेड्यूल करेंगे और ये हम लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और इसका रेवेन्यू हम लोग ऐसे जनरेट कर रहे हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है ये ऐप, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, और हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से इनका चार्ज लेंगे जो कि ह्यूज अमाउंट में कचरा जनरेट करती है। जैसे मैरिज हॉल वाले हैं, जैसे होटल्स हैं। यस सर, हाँ, उन्हीं से, और म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन, हॉस्पिटल्स हैं। यस सर, वहाँ पर काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है, भी कुछ मेडिकल वेस्ट होता है, वैक्सीन सब सर। तो दिस इज माई ऐप एंड ऑल
और भी सारे फंक्शनैलिटी है, फ्यूचर में हम लोग और भी ऐड कर रहे हैं. दिस इज़ फॉर ऑल फॉर माई मैप. थैंक यू. चलो बहुत बढ़िया. Thank you so much, Vishal. Now I would like to call Krishna Kumar from BCA 5th semester to present their startup. वेस्ट में बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. रिसाइकल, रीयूज ये और रीस्टार्ट, ये एक थीम है अभी कि भारत को अभी इस तरीके से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल हो और ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ हो. सर मैं इसका बच्चे का परिचय आपको देना चाहूँगा. कृष्णा नाम है और फर्स्ट ईयर में BSc का छात्र है, अभी फाइनल ईयर में है. फर्स्ट ईयर में हमारे एक वर्कशॉप हमने कराया था, IIT और NIT के संग मिल के वर्कशॉप हुआ था. उस समय कोविड का पीरियड था और ब्लॉकचेन पे वर्कशॉप हुआ था. तो इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और कहते हैं कि ब्लॉकचेन इतनी रेवोल्यूशनरी है कि जैसे बिजली का आविष्कार रेवोल्यूशनरी हुआ वैसे ही ब्लॉकचेन भी रेवोल्यूशनरी हो सकता है. और कृष्णा आज अभी दुबई की कंपनी में जॉब कर रहा है. क्या नाम है तुम्हारी कंपनी का कृष्णा? माइक में बताओ. सर फायर चेन. यस सर. तो इसने एक दुबई के स्टार्टअप वालों को लिंक्डइन पर कनेक्ट किया, उनको कुछ रिस्पांस देता था. उसको इन्होंने इंटरव्यू लिया ऑनलाइन और इसको जॉब दिया. और कृष्णा तुमको अभी पटना में रहते हुए जॉब करने का मौका मिल रहा है, कॉलेज में रहते हुए? यस सर. वर्क फ्रॉम होम. पटना में रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? यस सर, वर्क फ्रॉम होम. हाँ. और इसने सबसे समझदारी क्या करी सर कि जो सैलरी ले रहा था डॉलर में उसने इसको बिटकॉइन में लिया. तो टुडे बिकॉज इसने बिटकॉइन में सैलरी ली, ही गॉट क्रिएटेड गुड कॉर्पस. यस सर, थैंक यू सर. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम आवर minister sir for coming here. It's an honor to have you with us. My name is Krishna Kumar. I am from BCAQ 5th semester. So from past few years I have been exploring the world of Web3 and blockchain. So right now I am working at a Dubai based blockchain company called Fire. So Fire is not just another tech company, but it is trying to solve a real world problem by using technology which is blockchain, right? So my role is to build partnership and to build business around the product. So on top of that, I've started my own startup called Paycoin Capital. It's running from 2 years. So we are growing very fast. We have built around 100 plus partners till now. So I would like to say that we have generated around more than 30 lakh revenue this year only. Even the third quarter, and I've never added the fourth quarter, right? So तुम्हारा मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्च आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा. जो हम लोग डिग्री इशू करते हैं, जो हम लोग सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स इशू करते हैं, उसको अगर ब्लॉकचेन इनेबल कर दिया जाए तो उसके संग जो फजिंग होती है या जो उसके साथ जो छेड़छाड़ होती है वो बिल्कुल भी उसको रिमूव किया जा सकता है. ब्लॉकचेन बिल्कुल सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगा, वैलिडेशन क्रिएट कर देगा. और हमने शायद एक प्रयोग किया था जब हमने सर्टिफिकेशन किया सिमेज में ब्लॉकचेन का, और उसमें हम लोगों ने ब्लॉकचेन से वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स लोगों को इशू किए थे. प्रूफ ऑफ अटेंडेंस था. प्रूफ ऑफ अटेंडेंस उसमें शामिल किया गया था. तो ये चीज़ क्या अगर बिहार सरकार के स्तर पर ब्लॉकचेन के थ्रू अगर बिहार अपने डिग्री को या मार्कशीट्स को करना चाहे तो किया सकता है? यस सर. जैसे कि बाहर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमने बिहार से पढ़ा है, मे बी योर डिग्री विल बी फेक. डिजी लॉकर जो है वो हुआ कि लॉकर में जो डिग्री है और यहाँ पर से जो डिग्री जनरेट होगी, सो डिग्री विल बी ऑन ब्लॉकचेन, सो एवरीथिंग विल बी वेरीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट. कहीं से भी देखा जा सकता है उसको सर ब्लॉकचेन पर, और उसको चेंज करना पॉसिबल ही नहीं हुआ किसी के लिए. यस सर. सो आई लाइक टू शेयर अ फ्यू पॉइंट्स कि मेरा जो स्टार्टअप है वो करता क्या है. सो जब मैंने Web3 को एक्सप्लोर करा और मुझे इनफ एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने देखा कि जो नए डेवलपर्स हैं, कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि मार्केटिंग कैसे करें. Web2 जैसे कि हमारा कॉलेज हुआ, कॉलेज का मार्केटिंग हम लोग अलग तरीके से करते हैं, बट ब्लॉकचेन का मार्केटिंग अलग तरीके से होता है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक खुद का मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं, लेकिन एक स्मॉल निश जो कि ब्लॉकचेन में काम करेगा. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और आज मेरे पास 100 प्लस ऐसे क्लाइंट हैं, उसके साथ मैंने काम कर रखा है, जो कि मैं यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा. सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ क्लाइंट दैट वी हैव वर्क विद एंड और बहुत ये सारा काम तुम पटना में रहते हुए यस सर सिमेज में पढ़ते हुए कर रहे हो. यस सर. जबरदस्त, जोरदार. देखो ये है स्टार्टअप के लिए प्रेरणा. कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ओला और उबर को या जोमेटो को तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है. तुम अपने सिमेज में अपने क्लासमेट को देखो
कि आज वो टेक्नोलॉजी जो पढ़ा उसने उसको एक, अभी तो 30 लाख का बिजनेस है कि 30 लाख बहुत जल्दी 30 करोड़ बन जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जबरदस्त, जोरदार, थैंक यू। यस सर। Thank you, Krishna. थैंक यू कृष्णा। Now I would like to invite Simaj Almanai Harendra Kumar from BCA 1619 session, who is successfully running his startup Web Support, to share his experience. Please give a huge round of applause. कौन सा ईयर में पास आउट हुए थे? सर 16 से 19 मेरा सेशन है। 16 से 19। तुम्हारा घर किस जिला में है? रोहतास डेयरी ऑन सोन। रोहतास डेयरी ऑन सोन से। Yes, sir. और मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्कूलिंग जो है वो अपने जिला में ही किए थे? हाँ सर, डीएवी से। डेयरी में ही किए थे? हाँ, डेयरी में डीएवी है वहीं। और अब तुम स्टार्टअप चला रहे हो, क्या नाम है तुम्हारी कंपनी का? स्टार्टअप वेब सपोर्ट है, जिसमें हम लोग वेबसाइट, एप्लीकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। उन मतलब यहाँ पटना में या फिर आउट ऑफ पटना भी जो भी क्लाइंट हैं जिनका अपना कोई भी बिजनेस है, उसके लिए हम लोग वेबसाइट बना करके दे रहे हैं, एप्लीकेशन। या फिर अभी अब करेंटली हम लोग एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, वो औरंगाबाद के क्लाइंट हैं। क्या? अच्छा, औरंगाबाद के क्लाइंट है, उनका 3 ब्रांच है। बिहार के जिलों में जो लोग जो क्लाइंट्स हैं, तुम उनको डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ रहे हो? हाँ, डिजिटली वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। चलो, थैंक यू, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। Thank you, Mr. Harendra Kumar, for your presentation. Now I would like to invite the students for the application presentation. रेडी है? लेकिन सर, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट की आपने बात कही, जो कि बिहार के भविष्य वही स्टूडेंट हैं। 8th के बाद 80% बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, और उसमें एक बात निकल के आई कि जो शायद मिड डे मील 8 तक है, इसलिए ड्रॉप आउट वहाँ से बढ़ जाता है। और उसके बाद क्लास 10th में ड्रॉप आउट है, क्लास 12th में ड्रॉप आउट है। हाँ सर, अभी तो सर जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आने के बाद जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 12th के बाद, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हम लोग 12% से 18% पे आ गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग और मतलब 25% के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर सर मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो हमारे बच्चे ने भेजा है, जो स्टार्टअप चला रहा है। तो आज चूँकि स्टार्टअप का इवेंट है, और मैंने कहा था कि तुमको स्टार्टअप का जो मैं प्रेरणा जो है वो बाहर से कहीं नहीं दिखाऊँगा। IIT और IIM में क्या स्टार्टअप शुरू हुए, पूरा भारत देख रहा है। बिहार से सिमेज में जो स्टार्टअप शुरू किया गया, तो हमारे जो बच्चे, अगर कोई वीडियो बच्चों ने भेजा है जो स्टार्टअप चला रहे हैं, और धीरेन्द्र होगा या साकेत ने वीडियो भेजा है। किसका वीडियो प्ले कर रहे हो? साकेत चित्रम की बात करूंगा। और ये हमारे बीकॉम बैच का फर्स्ट बीकॉम बैच जब हमारे शुरू हुआ, साकेत उसका स्टूडेंट था। और साकेत चित्रम ने बीकॉम में बहुत अच्छा किया। कॉलेज में रहते हुए भी, इसका वीडियो का पॉज कर दो, कॉलेज में रहते हुए साकेत ने एक बिज़नेस अपना रन किया। टी शर्ट का इसने बिज़नेस कॉलेज में सिमेज में किया था, और उस बिज़नेस में भी अर्न किया था जब सिमेज के फेयर में इसने, और पहले ही टी शर्ट्स की बुकिंग कर ली थी हर क्लास में घूम घूम करके। तो उसके बिज़नेस में इंटरेस्ट है, ये दिख गया था। और उसके बाद फिर उसने कुछ कंपनियों में जॉब की है, फिर स्टार्टअप शुरू किया। आज इसके क्लाइंट में माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाइंट है और गूगल भी क्लाइंट है। साकेत गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। महिंद्रा थार की अभी गाड़ी लॉन्च हुई है, थार रॉक्स, सुना है किसी ने तुम लोगों ने? वो थार रॉक्स का फरहान अख्तर जो ऐड बनाया है, वो ऐड साकेत ने उसको पूरा डेवलप किया है। और दूरदर्शन पे इसका एक प्रोग्राम अभी आ रहा है जो कहानी ब्रांड की, जिसमें तनिष्क ब्रांड और कई सारे ब्रांड की स्टोरीज ने दिखाई। तो साकेत का ये वीडियो, साकेत अभी एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है, जिसमें कि हिंदी पॉडकास्ट, बांग्ला पॉडकास्ट, भोजपुरी पॉडकास्ट, पंजाबी पॉडकास्ट और मराठी पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्टिंग, जिसमें जो रीजनल राइटर हैं वो अपनी कहानियों को सुनाएंगे रीजनल लैंग्वेज में। तो ये पॉडकास्ट का इसने एक audio.in और audio.com ODIO, और इसका बिहार लॉन्चिंग हम लोग सिमेज में करेंगे, ग्रैंड लॉन्चिंग करेंगे। और मेरी बहुत शुभकामना है कि ऑडियो जो है वो स्पॉटिफाई की तरह पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाए। तो सिमेज का स्टूडेंट पॉडकास्टिंग की दुनिया में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा है। एक बार साकेत जो 1 मिनट का वीडियो भेजा है, इसको प्ले करना वॉइस के साथ। My name is Saket. आवाज़ तेज करो। 2014 pass out from Simej. Post that I did my post graduation and worked like for 3 years till 2018. 2016 से 18 मैंने जॉब किया है। And स्टार्टअप का कीड़ा Simej में लग गया था during the Holy Mela of 2012, where my batch and we decided to sell t-shirts, customized t-shirt
उस समय कस्टमाइज टी शर्ट बूम पे था. So we decided to sell it out during the event, and we got profit of around 12-13,000 का profit आया था, cutting all the cost and everything. So that gave me the spirit to go ahead and do something larger. So after completing my post-graduation, I worked for 3 years, and post that I started my own venture. So what we do is we are into digital marketing plus ad films productions. So later on we also got into wedding, but that's a different segment which my partner deals in. मेरा जो core काम है that is into digital marketing and ad films productions, where photography, video, and we do other things for the brand. So if a brand is looking for a solution where they want someone to shoot ads or product photography or anything and also market them digitally, we do that for them. और अगर कोई e-commerce brand है जो चाहती है कि हम उसके products के shoot करें and later on हम e-commerce website बना दें उनके लिए and we help them in selling their product online, we do that as well. So we have this entire 360 solutions what we work for. And recently we have worked for Thar Rocks. Mahindra is one of our client. तो अगर आप Instagram पे जा रहे हो और महिंद्रा थार की रॉक्स द 5-door one, अगर उसकी आपको कोई भी फोटो या वीडियो दिख रही है जो लद्दाख में ली गई है, so we have done that shoot for them. Also we were a part of their launch event in Kochi, where John and Farhan Akhtar आए हुए थे because the name is Thar Rocks. तो रॉक ऑन के थीम पे उन्होंने लॉन्च किया था. And we have a really good client base, like we have worked for BMW, we have worked for Pantaloons, we have worked for Canterbury, we have worked for Shoppers Stop, we have worked for Reliance Digital. So yeah, our client list is good, we are doing good. But now I guess it's time for me to move on to another big project. So soon we are launching our own audio streaming platform where you can enjoy all sorts of audio. So it's an app, we are working on that soon. So we'll reveal things once we have it on the track. So from the past 1 year my team and we are working hardly on it. So वो भी एक risk है, like this startup is doing good but we are moving to another one. So अगर आप में से कोई है जो entrepreneurship में घुसना चाहता है and feel like you can do something big about it, then just go ahead. Don't worry what your friends, family or anyone is talking about. If you know you can do it, just do it. क्योंकि risk नहीं लोगे तो पता नहीं चलेगा. And job तो यार आज नहीं तो कल है. Don't worry for that. You have the job. अगर 5-2 साल बाद भी जॉब ढूंढोगे जॉब मिल जाएगी. But if you don't do what you feel like doing, then ultimately you'll have that regret for your lifetime where you would be like अगर यार उस समय start कर लिया होता तो ऐसा होता. So let's not have any regrets. Go ahead, do whatever you feel like doing, whatever you feel like starting, and make your family, your city, Simej proud about it. And yeah, we all are Simejians, so let's be proud about it. And again, thank you so much for giving me this opportunity where I'm talking to you guys at this big platform. Thanks so much. हम लोग इस वीडियो को मैं तुम्हारे ग्रुप में डालूंगा. तुम्हारे सुपर सीनियर हैं ये, और इनके मतलब पद चिन्हों पे तुम्हें चलना होगा अगर तुम इस तरीके से अपने जीवन में करियर को, जैसे बताया ना इसने, वो ये मुझे नहीं पता था वीडियो में इसने क्या बोला है. ये धीरेन्द्र कुमार है. हेलो एवरीवन. प्ले करो. आई एम धीरेन्द्र कुमार, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ M&D Tech Solutions. I am running my business last 9 years with 1200 customers and serving the more than 4 countries with complete IT services. Now coming to the Simej College, I am the student of Simej College, BCA I do 2010 to 13 batch. After that, I have started my journey as a network engineer in HCL Technology. Then after 2 years, I have started my own startup, which is M&D Tech. जब मैंने M&D Tech स्टार्ट किया था उस समय अराउंड हमारे पास 30 कस्टमर थे. अराउंड हम लोग उसको डेटा रिकवरी करके देते थे. देन उसके बाद में हमारे पास धीरे धीरे कस्टमर डेटाबेस बढ़ते गए. तो फिर हम लोगों ने अपना वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया. वेब डेवलपमेंट पे हम लोग वेबसाइट बना करके देते थे आगे.
देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने सिस्टम का एम्स उठाना स्टार्ट किया, कंप्यूटर एम्स उठाना स्टार्ट किया। कंप्यूटर एम्स में होता क्या है कि बहुत सारी कंपनी में क्या होती है, आईटी टीम नहीं होती है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। जैसे वहाँ पे अगर 25 कंप्यूटर है तो हम लोग वहाँ का एम्स उठाते हैं। देन उसके बाद में फिर आते हैं सर्वर पे। हम लोग साइबर सिक्योरिटी से ऑलरेडी दिल्ली पुलिस से सर्टिफाइड है। वहाँ पे जितने भी हैकिंग से रिलेटेड जो वर्किंग होती है तो हमें एज ए विजिटर हमें बुलाया जाता है वहाँ पे ट्रबल शूट करने के लिए या वहाँ पे उसको टेक ओवर करने के लिए कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। सेम उसी तरह से हमारे पास ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो सिक्योरिटीज़ एंड लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक के लिए हम लोग कंप्लीट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग होता है, प्लस हमारी सॉफ्टवेयर होती है, हमारी ऑन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जो हम लोग लास्ट 9 ईयर से रन कर रहे हैं उस चीज़ को। और कस्टमर की हमारी जो क्लाइंट जो हमारे सॉफ्टवेयर की जो हमारी क्लाइंट है अराउंड मोर देन 500 to 600 है अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड। हम लोग कनाडा, यूएस और यहाँ पे कनाडा, यूएस, आपकी और भी 3-4 कंट्रीज़ में जो हम लोग ये सारे सॉफ्टवेयर्स अपने सेल कर रहे हैं। और उसी तरह हमारे पास कुरियर की सॉफ्टवेयर है, उसी तरह हमारे सिक्योरिटीज़ एंड पेरोल की सॉफ्टवेयर्स है जो सिक्योरिटीज़ कंपनी को मोस्टली हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। देन हम लोग सर्वर सिक्योरिटी जैसे फायरवॉल्स हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, उनकी पूरी डेटा को सेंट्रलाइज करते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस बैकअप होती है और वहाँ से फिर सारे लोग कनेक्ट होते हैं। एक सेंट्रलाइज सर्वर से सारे लोग वन टाइम लॉगिन होते हैं और सारा सेंट्रलाइज जो डेटा होती है वो वन सिंगल हैंडेड। जिससे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंपनी है जो एसपी कार्गो है, इनकी सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर दिल्ली में है और अलग अलग लोग अलग अलग जगह से लगभग 150 से 200 लोग एक बार में एक्सेस करते हैं उस सर्वर को। तो हम लोगों ने उनको जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई अगर लॉगिन करता है, उनकी एक बार जैसे ही लॉगिन करते हैं उनकी सिस्टम ऑटोमेटिकली वीपीएन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है और उनकी सारा डेटा हमारे सर्वर पे रहती है और सारा डेटा उनको एक्सेस होती है थ्रू वीपीएन। और सिस्टम कभी डिलीट हो जाए या कभी जल जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी भी सिस्टम किसी की जल जाती है तो वो डायरेक्ट उस चीज़ को सिस्टम को लेकर के आए और दूसरा सिस्टम उसमें कनेक्ट करे और अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाले, टोटल डेटा उनके सिस्टम पे चली जाती है ऑटोमेटिकली थ्रू बाई सर्वर। और हम लोग दिल्ली पुलिस से सर्टिफाइड हैं। जब भी दिल्ली पुलिस में कोई अगर प्रॉब्लम होती है या हमें बाहर से हायर किया जाता है तो हम लोग इस सब सारे सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाते हैं जो जैसे हैकिंग से रिलेटेड है। अब सपोज कीजिए कि किसी के लैपटॉप वहाँ पे मिली है और क्राइम साइट पे कोई लैपटॉप मिली है, फ़ोन्स मिली है, तो इसमें जितने भी डेटा होते हैं हम लोग उनको रिकवर करके देते हैं या ट्रेस करके देते हैं किसमें कैसे क्या क्या डेटा था। इवन हार्ड ड्राइव जली हुई है या मतलब फ़ोन भी वहाँ पे जला हुआ है या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है, तो हम लोग पूरी ये सर्विसेज कंप्लीट करके एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट या फोरेंसिक टीम की तरह हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। एंड जितने भी हमारे लॉजिस्टिक्स कस्टमर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। धीरे धीरे हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी राइट नाउ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जो दुबई में एक हमारे पास 2-3 कस्टमर हैं। रिसेंटली हम लोग दुबई में भी एक स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं जो मतलब आगे चल के ज़्यादा हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हब है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड दुबई में इस्टेब्लिश्ड होने वाली है। तो आने वाले टाइम में एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा हब दुबई में रहेगा। इसकी वजह से हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं दुबई की तरफ और वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट कस्टमर 6 to 7 अभी हो चुके हैं। ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में और भी कस्टमर हमारे वहाँ बढ़े। जितने भी लॉजिस्टिक्स पोर्ट हैं, जितने पोर्ट हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, वहाँ पे सारे हमारे क्लाइंट्स हैं ऑलमोस्ट और हम लोग उसी एरिया को फोकस कर रहे हैं। उसी तरह सिक्योरिटीज़ में आते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब लोग उनको सर्वर चाहिए, फायरवॉल चाहिए, ये सारे डिटेल्स हम लोग सेंट्रलाइज उनको सर्वर टोटल बना करके देते हैं जिससे उनकी डेटा सिक्योर रहती है, उनकी सारी सिस्टम सिक्योर रहती है। और सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसके बिहाफ पे हम लोग सेंट्रलाइज उसको मैनेजमेंट सिस्टम एक बना करके देते हैं जिससे एम्प्लॉय को मॉनिटरिंग किया जा सकता है। जैसे सीसीटीवी की मॉनिटरिंग आप करते हैं, सेम उसी तरह हर एक डेस्कटॉप पे मॉनिटरिंग किया जा सकता है। तो ये सब फीचर्स भी हम लोग करके देते हैं। मोस्टली हमारे पास जो कस्टमर है हम लोग गवर्नमेंट को भी सर्विस देते हैं। जैसे यहाँ से जितने भी ड्रग्स सप्लाई होते हैं वो सारे सर्विसेज हम लोग देखते हैं। यहाँ से जितने भी ऑल ओवर दिल्ली से जितने भी ड्रग्स बाहर जाते हैं वो सबको
सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग ये सारे सर्विसेज उनको IT सर्विसेज देते हैं। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स भी हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग कंप्लीट IT सर्विसेज देते हैं। एंड दिस इज ऑल ऑफ दिस, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर नीरज सर टू सच ए इनिशिएटिव स्टार्टअप इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिमेज कॉलेज, एंड थैंक यू सो मच। तो ये मैं बता रहा था कि जितेंद्र सर के साथ ये आता था और साइबर सिक्योरिटी पे इसने कंपनी बनाई। 4 देशों में 1200 क्लाइंट हैं और अब ये अगले इस बार इसने बात की है कि सिमेज से हायरिंग करेगा। तो सिमेज का स्टूडेंट सिमेज में इससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए और क्या होगा। एक बार धीरेन्द्र तक तालियों की आवाज़ पहुँचे। और नेक्स्ट अतुल की मैं वीडियो को दिखा रहा हूँ। अतुल सिमेज के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है, BBA का स्टूडेंट है और इसने ऑस्ट्रेलिया में अपना डेवलप किया था। वो इन्वेस्टमेंट में एल्गोरिदम के साथ के बताता था कि आपको क्या रिटर्न और किस तरह का रिटर्न मिल पाएगा, और वो स्टार्टअप उसका अक्वायर किया गया मॉर्निंग स्टार के द्वारा। और आज अतुल मॉर्निंग स्टार में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर है प्रोडक्ट में डेवलपमेंट में। और हमारे लिए एक बहुत ये गर्व का विषय है कि हमारे बच्चे ने, हमारे स्टूडेंट ने इस तरह का बिजनेस मॉडल डेवलप किया जिसे वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी ने अक्वायर किया। और ये सर मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगा कि बिहार के स्टूडेंट इस तरह का काम कर पा रहे हैं। 4 कंट्री में 1200 क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन बिहार की इमेज आज भी जो है वो इस तरह के IT ओरिएंटेड स्टेट की इमेज नहीं बन पाई है, जबकि ये जो बिहार से निकल के स्टूडेंट और बिहार के कॉलेज में पढ़ करके ये अचीवमेंट हासिल कर पा रहे हैं ये बच्चे। Hello everyone, it's a privilege to get invited in such a great initiative by Simej and Director Sir. I reckon that entrepreneurship needs to be boosted in mindset of every student. I am Atul, alumni of Simej, got graduated in 2012. After graduation, I pursued higher studies and joined a leading bank as a wealth manager. So back in 2017, I became part of a startup called AdvisorLogic, and at that time, the financial planning market of Australia was booming, and there was a need of a breakthrough product that not only enhanced the experience of the financial advisor, but the end investors as well. So there was a need of creating a product that could take all the financial data of the end client and project it for the future using all simulations, so that the client would know that if I invest this much in this particular portfolio, how my future would look like after 10 years, 20 years or 30 years. Not only that, based on that simulated data, we used to give the recommendation of the optimized strategies. So suppose I am retiring very soon in 5 years, and I want to get retired with enough fund that could end up till my life expectancy. So giving those kind of personalized advice as well was part of that product. And it became a success in Australia, and we got many clients and many practices who took our product and benefited their business and the end clients experience as well. So in 2019, when our product was booming at a very rapid pace, Morningstar, we were using Morningstar's data to do all the simulations. So they became very much interested in this business, and they wanted to acquire AdvisorLogic under their purview. So we got acquired in 2019, just before the COVID era. So I think I would call ourselves lucky that the deal both went through before the COVID. So all the due diligence was done and we got the deal. And from right after that, I became an employee of Morningstar as a senior product manager. So I'm right now working there only. I think it's a high time, starts from the beginning of the professional career of the students, that entrepreneurship skills needs to be boosted. And
I'm very much thankful that CIMEG is taking such initiative that would not only help the students right now in their early phase of the career, but later on also they develop skill sets that not only gives the employment to themselves, but also like help other students in Bihar and in Patna who can take inspirations from them. I'm very soon planning to be visiting Patna and CIMEG's new building. So looking forward to meet you all very soon. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Thank you so much for igniting the spark of entrepreneurship within us. Give them a big hand, everyone. It is now my distinct honor to welcome our esteemed Chief Guest, Honorable Education Minister of Bihar, Sunil Kumar ji, to the stage. Sir, I request you to please share your words of wisdom with all of us. Please grace the stage with your presence. Everyone, please put your hand together and welcome sir on stage. Respected and learned Director of the CIMEG Institute, Mr. Neeraj Agarwal, Mrs. Agarwal, learned faculty members, dear students, and the supporting staff of this institution. A very good afternoon to all of you. और आप सभी को हमारा नमस्कार। और हमने जो आपका डिस्प्ले देखा और जो आपने अपने स्किल्स को दिखाया, आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट को जो डिस्प्ले किया, उसके लिए हम आप सभी को बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और CIMEG के डायरेक्टर साहब को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आज आपके इंस्टीट्यूशन में बुलाया और एक यंग एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कुछ होना चाहिए, कैसी एनर्जी होनी चाहिए, उसके बारे में आप सबों ने अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखा और हमें बहुत खुशी है कि बिहार की जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य बहुत अच्छा है, सुनहरा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संभवतः बिहार में यंगस्टर्स हैं। जो यंग ग्रुप है 18+ के, उसकी संख्या बिहार में बहुत है। और ये ज़रूरी है कि ये जो शताब्दी है, दिस इज़ अ सेंचुरी ऑफ नॉलेज। और जो बदलाव पिछले 25-30 साल में आए हैं वो शायद पिछले 100 साल में नहीं आए। और जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस, इतने स्पीड से वो चेंजेस हो रहे हैं कि उसकी कल्पना 20-25 साल पहले उसकी नहीं की जा सकती है। आज हम लोग द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शायद हिंदुस्तान में उतना पता नहीं चलता है। कुछ आप लोगों ने अपने हुनर को यहाँ पर दिखाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन दुनिया बहुत बदल रही है और इस बदलती दुनिया के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। और हमें खुशी है कि यहाँ पर CIMEG के जो स्टार्स हैं, जिनके फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, या फिर जो वीडियोस आपने दिखाए फर्स्ट बैच के, तो उनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि कीप योर ड्रीम्स बिग, एम हाई। आप जब एम हाई करेंगे, जब
बड़ी सोच रखेंगे तो आप उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, स्किल को अपग्रेड करेंगे। और एक आपको ये भी ज़रूरी है कि आपको किस तरह की आपको गाइडेंस मिलता है। और हमें खुशी है कि साइमेज ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने लोग खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ठीक ही कहा कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितनों को नौकरियां दे सकते हैं, न कि हम खुद नौकरी की तलाश में दर दर घूमें। सरकार के पास एक लिमिटेशन है और अगर आप अपने एनर्जी को कंजर्व करके सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया का अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप उससे सीखते भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन भी हो चुका है, उसके कारण बहुत समस्याएं भी आ रही हैं। तो क्वेश्चन इज़ कि आप अपने एनर्जी को किस तरफ डाइवर्ट करते हैं, पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा है। एक दो छोटी छोटी बातें हम ज़रूर कहना चाहेंगे। एजुकेशन का क्या महत्व है, न सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन का बट एजुकेशन एज सच। सोसाइटी उस एजुकेशन पर कितना ध्यान देती है, नेशन कितना ध्यान देता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक छोटा सा वाक़या जापान के बारे में बताना चाहेंगे। वहाँ पर एक आइलैंड पर कुछ लड़के लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ते थे, सभी ने ग्रेजुएशन कर लिया और उस आइलैंड से यूनिवर्सिटी के तरफ एक ट्रेन भी जाया करती थी, लेकिन मात्र एक लड़की रह गई। शी वॉज ओनली वन लेफ्ट अलोन, बाकी सब ने ग्रेजुएशन कर दिया। तो शी रोट अ लेटर टू द लोकोमोटिव इंडस्ट्री रिक्वेस्टिंग दैट शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। और आपको जान के हैरत होगी कि लोकोमोटिव कंपनी ने सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए वो अपने लोकोमोटिव को जारी रखा ताकि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सके। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रीमियम विच सोसाइटीज़ जो आगे बढ़ते हैं गिव ऑन एजुकेशन। दूसरी बात है कि हम जो पढ़ लिख कर क्या होते हैं, न सिर्फ एक नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप की आपने सब ने बात की, बट ये ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग पॉजिटिव वे में हार्नेस करें। हमने सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया कि किस तरह से द वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज़ टेकन प्लेस। आप र्यूमर्स को 100 बार कहेंगे तो वो सच प्रतीत होता है। तो ये ज़रूरी है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। आप जो कुछ भी करें, जैसे इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ कॉपी कैट्स, प्लेजरिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेटेंट राइट्स। तो चाहे वो समान स्टडी हो या टेक्नोलॉजी की स्टडी हो, यू मस्ट बी वेरी एथिकल इन योर अप्रोच। और एक पुनः एक पर्सनल एक्सपीरियंस से वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। हम पटना में पोस्टेड, मैं काफ़ी दिनों तक एसएसपी पटना रहा। तो एक रात यहाँ पर लेट प्रेसिडेंट एपीजे कलाम साहब आए हुए थे और बच्चों को एड्रेस करना था दूसरे दिन राजभवन के लॉन्स में। तो उस रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे होंगे, मैं राजभवन के लॉन्स में था और फिर मैं क्या देखता हूँ कि हिज एक्सेलेंसी इज़ कमिंग डाउन विथ हिज एडीसी और उन्हें पूरा घूम के अरेंजमेंट देखा। फिर मुझसे चंद सवाल किए कि कल कितने लड़के आ रहे हैं, कितने लड़कियां आ रही हैं, सिर्फ पब्लिक स्कूल्स के लड़के लड़कियां हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं, आपने क्या रिफ़्रेशमेंट्स रखा है, क्या मेडिकल हेल्प है, क्या ट्रांसपोर्टेशन है। ये बहुत सारे तमाम सवाल उन्होंने पूछे मुझसे और मैंने, चूँकि मुझे सब पता था तो हमने करीब करीब सभी सवालों का उनका जवाब दे दिया। और अंत में इसी तरह वो पोडियम के पीछे चले गए और मुझे कहा कि तुम अंत में यंग मैन यू गो एंड स्टैंड एट द एंड ऑफ द लॉन। और फिर उन्होंने माइक को चेक किया वेदर ही वॉज ऑडिबल एट द एंड ऑफ द लॉन और नॉट।
मेरा ये कहना है कि उन्होंने तो बहुत कुछ अचीव किया। फ्रॉम ए वेरी हम्बल बिगनिंग एज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी कि वो आ कर के सब कुछ खुद चेक करें, बट ये शो करता है, दर्शाता है कि उनमें यंगर जनरेशन के लिए कितनी सोच थी। दूसरी बात, कितना उनमें कंपैशन था और कितनी ह्यूमिलिटी थी। कोई आदमी बड़ा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पद पर चला जाता है, वो इसलिए बड़ा होता है कि उसके विचार बड़े होते हैं, उसका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन बड़ा होता है। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था एक द नेकेड फ़कीर, बट 20th सेंचुरी के ही वॉज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स जिन्होंने आज़ादी में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। उनके पास क्या था, बट ही इज़ द फादर, दैट नेकेड फ़कीर इज़ टुडे द फादर ऑफ द नेशन। और वो इसी बिहार के धरती से, पूर्वी चंपारण से मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी बने जब उन्होंने सत्याग्रह शुरू की। तो सर्टनली वो समय दूसरा था, वो आज़ादी की लड़ाई थी। हम आज़ाद हैं, हमें बहुत ऊपर जाना है, लेकिन ये कहना है कि आइडियाज़ मूव माउंटेन्स। गांधी जी ने एक लकड़ी के सहारे और लोगों को जगा करके इंडिपेंडेंस में अचीव करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप भी उसी तरह से अगर अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन करेंगे, और आप ठीक ही कहा आपके डायरेक्टर साहब ने, किसे आप अपना मॉडल मानते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ यूबर, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ ओला, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ अदर कंपनीज आउटसाइड द कंट्री। इसी देश के, इसी मिट्टी के लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और अगर हमारे टाटा साहब जो अभी गुज़र गए, रतन टाटा जी, वास्तव में रतन थे, टाटा बाद में थे इस देश के लिए। तो उन्होंने कहाँ कहाँ बाहर जाके जगुआर और क्या क्या एक्वायर नहीं किया दूसरी कंपनीज़ को, और टाटा को कहाँ से कहाँ ले गए। और अगर आप विदेश में भी देखेंगे, ये जितनी बड़ी बड़ी आज आप जिस मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उन सभी ने बहुत छोटे से शुरुआत की, चाहे विदेश हो या देश हो। लेकिन चेंज मैं जो शुरू में कह रहा था इज़ ए कांस्टेंट फैक्टर। एक वक्त था कि क्यों टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू कीप पेस विद द चेंज। एक वक्त था कि 80s और 90s तक जब फोटोग्राफी होती थी तो एक वर्ड ही था, कोडाक मोमेंट। दैट वाज द टर्म यूज्ड, दैट वाज द कोडाक मोमेंट। आज कोडाक का कहीं पता नहीं है, they exist nowhere. So you have to keep pace with change. और आप जितना नॉलेज एक्वायर करेंगे, जितना स्किल अपग्रेडेशन करेंगे, आपकी सोच जितनी बेहतरीन होगी, आप जितना मेहनत करेंगे, जितना पैशन होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। इन विच वे यू मूव इज़ वेरी नेसेसरी। और यहाँ पर लीडरशिप जो आपको आपके फैकल्टी मेंबर्स दे रहे हैं, आपके डायरेक्टर दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, यू नीड हैंड होल्डिंग, एंड दैट योर टीचर्स प्रोवाइड, योर फैकल्टी मेंबर्स प्रोवाइड। और पूरे हिंदू शास्त्र में जो शास्त्र है हम लोग का, उसमें कहा गया है कि सबसे लकी कौन है, सबसे भाग्यशाली कौन है। सबसे भाग्यशाली उसमें कहा गया है वही है जो आपको, अगर आपको सद्गुरु मिल जाए, तो सबसे भाग्यशाली उसको कहा गया है। इतना नॉलेज और गुरु शिष्य की परंपरा का एक उदाहरण देना चाहेंगे आपको
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से नोबेल लॉरेट डॉक्टर चंद्रशेखर, जो भारतीय मूल के थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और वो खुद ड्राइव करके जाते थे 2-3 स्टूडेंट्स को, पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। कई माइल जाते थे खुद गाड़ी चला के, और लोगों को अचंभा भी लगता था कि ये इतना बड़ा प्रोफेसर नोबेल लॉरेट इज़ ड्राइविंग द व्हीकल हिमसेल्फ एंड टीचिंग हिज पीएचडी स्टूडेंट्स। ये उस गुरु की पहचान थी कि जिस 2 स्टूडेंट्स को, 3-4 थे शायद, जिन लोगों को उसमें पढ़ाया, 2 को उसमें से पुनः नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें से 2 स्टूडेंट्स को फिर नोबेल प्राइज़ मिला। सो आप कहीं भी कुछ भी कर लें, लेकिन सभी को किसी न किसी वक्त पर, जब तक ले आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं, यू डू नीड गाइडेंस, यू नीड अ गुरु, यू डू नीड फैकल्टी मेंबर्स, यू डू नीड टीचर्स to guide you, the right kind of input, value-based education. हमें काफ़ी अरसे तक एज एन IPS ऑफिसर सर्व करने का मौका मिला बिहार जैसे सूबे में, और हम लोग की दुनिया बहुत अलग थी। आपको बताएं, हम लोग की दुनिया जो 90 के दशक था, वो लेफ़्ट एक्सट्रीमिज़म का वक्त था, नक्सलिज़म का वक्त था, और हमने बहुत से बैचमेट्स खोए भी। वो एक दूसरे टाइप की सर्विस थी, लेकिन मैं पैशन और डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ। एक हमारी लेडी कलीग थी, लेडी ऑफिसर IPS वंदना मलिक, शी वॉज स्किल्ड इन मणिपुर। हमारा बैडमिंटन पार्टनर जो था नायडू, ही वॉज स्किल्ड इन बुलोन इन आंध्र प्रदेश। Ravi Singh was killed in Assam. I was lucky. So in बिहार जो भी नक्सल बेल्ट में हम लोगों ने सर्व किया, तो मैं जो गुरु की बात कर रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको भी उतना ही डेडिकेशन, हम लोगों ने तो जब ज़रूरत पड़ी तो प्राणों की आहुति दी, वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप उस फील्ड में नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक डेडिकेशन और पैशन के साथ होना चाहिए। और गुरु की जो बात इसलिए मैंने की, क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत बोलना नहीं चाहता, लेकिन गुरु की चूँकि बात हो रही थी, तो मुझे 2 बार प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मिला, मेडल मिला बहुत सारे कामों के लिए, लेकिन बात वो नहीं, मुझे जो उसमें ज़रूर सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन मुझे सही माने में रिकग्निशन और खुशी उस दिन हुई जबकि मेरे मेंटोर श्रीमती मंजूरी जारहुआर, शी वॉज द फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ बिहार कार्डर, उन्होंने अपनी जो बुक रिलीज़ करवाई, मेरे हाथों करवाई। वो सर एंड मैडम करके, इट्स अ वेरी गुड बुक, कभी पढ़िएगा। सो दैट गेव मी वेरी द ट्रू सेटिस्फैक्शन, बिकॉज माई मेंटर, माई टीचर asked me to release her book, which is based on true experience. She asked me to release that book, and for me that was a bigger moment than receiving the gallantry medal in the hands of the dignitaries, including the Chief Minister. So इसलिए मैं कह रहा था, आपके इन बातों से हट के, जो बातें आपने की, उन बातों से हट के मैंने बात की, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड में रहो, एंटरप्रेन्योरशिप रहो, स्टार्टअप करो, बट 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अलॉन्ग विथ नॉलेज, स्किल, एवरीथिंग, दैट यू मस्ट हैव कैरेक्टर, यू शुड हैव ए कॉन्सेंस, यू शुड बी एथिकल इन योर डीलिंग्स, एंड अंतिम में मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक लोगों को मदद कर सकें। अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपका स्टार्टअप दूसरों को जॉब देता है, दूसरों को शिक्षा देता है, दूसरे को कॉमर्स को ग्रोथ देता है, तो इसका स्प्रेड इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अपने लिए तो करते ही हैं, ज़रूरी है, लेकिन दूसरों के लिए भी एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, एथिकल अप्रोच रखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, and I wish you all the best in your
future endeavors, and I am thankful to the director, Mr. Neeraj Agarwal and Mrs. Agarwal, for giving me the opportunity to come and talk to you. If there are one or two questions, I'll take it. Otherwise, I'm a little running short of time. थैंक यू सर। सर जैसे कि अभी आप बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं ना, और कुछ पिछले जैसा बता रहे हैं कि आप पहले एसएसपी सॉरी सर उस टाइम आप यूपीएससी क्लियर करके आए होंगे, तो सर उस टाइम आप कैसे मतलब टाइम को, जैसे एज ए स्टूडेंट हम लोग मतलब मैनेज नहीं कर पाते सर टाइम को, कॉलेज फिर घर पे फिर अपना रूम पे देखना, तो वो सर से कैसे सर उस टाइम मैनेज करते थे? थैंक यू, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं जिस सर्विस में था, पहले बता दूं कि मैंने बिहार का आर्डर ऑप्ट ही नहीं किया था, मुझे मिल गया। मैं बिहार से बाहर रहना चाहता था, खैर ऊपर वाले की मर्ज़ी। दूसरे, आई शैल एवर बी थैंकफुल टू मिस्टर नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी पॉलिटिक्स में, और उनके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आपका क्वेश्चन था कि हाउ टू मैनेज और टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपको सब कुछ करना है, अपने जॉब को करना है, अभी आप स्टडीज़ में हैं, बाद में फैमिलीज़ होंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है कि एक तो है कि यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, both physical and mental health. You have to look after your physical health and mental health. वो बहुत ज़रूरी है, because a healthy body or a healthy mind can only work properly. वो बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत अर्ली बर्नआउट्स हो रहे हैं और बहुत केसेस ऑफ मेडिकल केसेस हो रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। So you should have time for yourself. And that means your diet, your exercises, your meditation, your yoga, whatever. But ये आपको अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा, तभी आपका शरीर और दिमाग दोनों सही तरीके से काम करेगा। दूसरी बात है, you have to prioritize things. This is a world of time of multitasking, no doubt. और महिलाओं से बेहतर कोई multitasking नहीं करता है। So they are the best example. Don't think that a housewife has no contribution. A housewife का contribution उतना ही है जितना husband का है। तो multitasking के समय you have to prioritize things, and these priorities will keep on changing from time to time. You have to prioritize things, you have to give time to something. लेकिन बीच में अगर कोई ऐसी बात आ गई, मान लीजिए आपने prioritize किया कि कल मुझे ये काम करना है, 2 hours I have to spend on building a website, and your friend is sick suddenly. आप नहीं कह सकते कि भाई उसको ले नहीं जा सकते हॉस्पिटल, और he is the only friend you are staying there. तो प्रायोरिटी करना बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और यू मस्ट ऑल्सो नो व्हेन टू क्विट। एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज में आप लगे हुए हैं, एंड यू मस्ट लर्न टू क्विट ऑल्सो। एक बहुत, it's not really example, but your decision making, when to act, when to quit, time management, उस पर निर्भर करेगा प्रायोरिटी क्या। मैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गया था उस वक्त, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नक्सल मान लीजिए हम लोग एनकाउंटर सिचुएशन में थे, गोलियां चल रही हैं, बट आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, आई डू नॉट हैव इनफ मैन विथ मी to take on the Naxals. So I had to quit. I had to make a retreat for the safety of my men. उस वक्त I had to take a decision. फिर मेरा वक्त आएगा. So I had to quit because of the lies. लेकिन वही मैं जब सीनियर एसपी था पटना, तो ये पालीगंज सिगोड़ी की बात थी, वहाँ गोलियाँ चली, हम लोग ने 400 राउंड गोलियाँ चलाई, लेकिन दैट वाज द टाइम टू कन्फ्रंट बिकॉज सिचुएशन, टोपोग्राफिकल सिचुएशन, और हम लोग की ट्रेनिंग, आई हैड ए बेटर फोर्स, 4-5 लड़के थे, तो वी हैड ए बेटर टाइम, बेटर अपॉर्चुनिटी, वी गॉट द बेटर ऑफ देम। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सारे जो हैं विथ एक्सपीरियंस भी आएंगे। तो फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, प्रायोरिटाइजेशन
और कब कितना वक्त देना है, वेयर टू क्विट, एंड लास्टली कीप यू, एज आई सेड, कीप योर एम हाई, योर ड्रीम्स बिग, एंड नेवर से, यू नो, never feel dejected if you have failed. मतलब failures are stepping stones to the next success. Thank you. Thank you, sir. Any more? Yes, one more last question. Sir, I have one question for you. That how smooth was the transition for the man in uniform to switch to political kurta pajama? I'll first answer your question in a lighter vein. जो सबसे बड़ा फ़र्क मुझे नज़र आया, मैं फ़र्क की बात बता रहा हूँ, कि हमें लगा जब मैं इसमें आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मौका दिया कि एक पुलिस वाला कम बोलता ज़्यादा काम करता है और एक नेता ज़्यादा बोलता कम काम करता है। ये मुझे शुरू लगता था, इसलिए मैंने ऐसी बात कही। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट जो इस ट्रांजिशन में डिफ़िकल्टीज़ होती है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू वॉक स्ट्रेट, तो इफ़ यू वांट टू वॉक स्ट्रेट इन एनी फील्ड, it is difficult. The path is laden with many obstacles. लेकिन it also gives you an opportunity to serve on a very huge canvas. जो canvas is so big, मैं एक IPS ऑफिसर के तौर पर सोच सकता था कि इस बिहार की लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहे। I was ADG इंटेलिजेंस, I was ADG हेडक्वार्टर्स, DG रैंक में मैं था। लेकिन यहाँ पर उस वक्त भी सर्विस की भावना आती है। अनदर कॉमन, द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ बिटवीन द टू इज़ द एलिमेंट ऑफ सर्विस। आपको सेवा भावना आप एज एन IPS ऑफिसर इसमें भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और द कैनवस इज़ वेरी बिग। मैं नहीं सोच सकता था कि एज एन IPS ऑफिसर मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो 127 करोड़ का सबग्रिड पावर स्टेशन में काम वहाँ लग गया है। वहाँ पर अब 1 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से सुधा डेयरी प्लांट शुरू होगा अगले 1 साल में। सो यू नो, you are touching more lives and livelihoods. So this is a big opportunity. You are touching very big. As a IPS officer also, you were touching lives in terms of giving relief. But here you are also building lives. You are touching lives, building livelihoods. So that opportunity is there in politics. And मैं तो दोनों फील्ड में कहूँगा, खास करके महिलाओं को, you should think in terms of being a police officer and IPS officer. You also think in terms of politics. We need good people. Thank you. Thank you so much, sir. I would have loved to take more questions, but I have some other engagement. Wonderful talking to all of you, listening. It was more of a monologue than a dialogue, but thank you so much. And I'll come some other time. Thank you very so much, please. Thank you so much, sir, for sharing your valuable words with us. Now I would like to, sir, please stay on stage. Now I would like to invite Simaj Almanai Harendra Kumar on stage, and I request Honorable Education Minister of Bihar to present him a memento. Give up a huge round of applause for Simaj Almanai. Next. A big round of applause, everyone. Give a huge round of applause for the alumni of Simaj. Thank you. Thank you. Now I would like to invite Director Simaj, Dr. Neeraj Agarwal sir, and Directors Mrs. Megha Agarwal ma'am, to present memento as a token of appreciation to our esteemed guest.
Give a huge round of applause for our Honorable Education Minister of Bihar. Thank you, sir. Now I request Director Simaj, Mrs. Megha Agarwal, ma'am, to please present vote of thanks to our honorable guest. Thank you, sir. I am very bad at speaking on mic. Still, कुछ चीज़ें सर के बारे में बोलना चाहूँगी. बहुत कुछ उनके बारे में पता चल जाएगा गूगल से, विकीपीडिया से. कुछ हमारे अनुभव से बताती हूँ. आप में से काफ़ी छात्र यहाँ पर हैं जिनका 2022 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड रुका हुआ था. 2 साल से अथक प्रयास हम कर रहे थे, नहीं हो रहा था. हमारे राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी आते हैं, पहली कोर्ट की बैठक में उसको अप्रूव करते हैं. ये है आपके शिक्षा मंत्री. दूसरा, बहुत से कॉलेजेस का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड रुका हुआ था जिन्होंने 5 वर्ष पूरा कर लिया था. नाक के कारण सर ने इस प्रॉब्लम को समझते हुए उसको 1 साल के लिए फिर से बढ़ाया. ये हैं हमारे शिक्षा मंत्री. इनसे जब भी किसी जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए हम मिलने जाते हैं, ट्रस्ट मी, इनके पास इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतनी परेशानियां, इतने तरह के लोग, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम. ये सबकी बातें सुनते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट, इनके टेबल पर कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहती है. वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है, फैसला ऑन द स्पॉट. सर फाइल को उसी दिन कंप्लीट करते हैं. जो ये एक आदत होती है लोगों की टालने की, कैसे नहीं हो सकता है. सर ने हमारे सामने, जब लोगों ने टालना चाहा, सर ने पूछा, मुझे ये मत बताओ क्या दिक्कत आएगी, मुझे ये बताओ ये कैसे हो सकता है. ये है शिक्षा मंत्री. एंड सर, वी आर ऑनर्ड, वी आर प्राउड दैट एजुकेशन डिपार्टमेंट सर आपके हाथ में है. ट्रस्ट मी, ये हमारे को मोटिवेशन देता है बहुत बड़ा. सर, ये हमारे को बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं और थक जाते हैं, प्रयास विफल होते हैं, तब एक ऐसा आदमी आता है जो कहता है मत थको, अभी अच्छे दिन आने हैं, मैं आ गया हूँ. थैंक यू सो मच सर. मैं चाहूँगी ये बात समझ के सारे स्टूडेंट्स खड़े हो करके सर को इतनी तालियों से सर का स्वागत करें, थैंक यू बोले. थैंक यू सो मच सर. जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार. क्या बात है, जोरदार तालियां.